हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इससे पहले के वीडियो में भी पहले हमने आपको चैप्टर्स को बताया, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस बताए, और यह सेकेंड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के आज कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 to 8 क्वेश्चंस को आज बताते हैं, फिर लास्ट पार्ट कल बताएंगे, तो उसमें हम आपको बाकी क्वेश्चन बता देंगे, तो फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में ये रिएक्शन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इन, मतलब ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन के नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उस कुछ स्टेटमेंट में कौन कौन इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये लीड जो है ये रिड्यूस्ड हो रहा है। लीड तो रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, लीड तो आप ऐसे भी देख रहे हो कि प्रोडक्ट साइड में है। तो लीड ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन दिया है ना इसको, कार्बन को। तो हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस्ड होता है, और जो ऑक्सीजन लेता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीजन कार्बन ने लिया और ऑक्सीजन पीबीओ ने दिया, इसका मतलब लीड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ और कार्बन क्या, ऑक्सीडाइज हुआ। क्लियर। अब पहला स्टेटमेंट है कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस, तो गलत है ना पहला ए। पीबीओ जो है ना वो लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, जबकि क्वेश्चन क्या दे रहा है कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस, तो फॉल्स है ए। बी में दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी गलत है। कार्बन चूंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो सी क्या सही है, बट हमको बताना है इनकरेक्ट, मतलब गलत बताना है। तो सी सही है, डी भी सही दिया है। तो आप जब उसको पढ़ोगे तो ए और बी गलत है, और इसीलिए हम 1 2 3 4 में जब देखेंगे तो ए और बी पहला में दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट हमको बताना है। तो हम बताएंगे कि इसका जो स्टेटमेंट ए और बी है वो इनकरेक्ट है। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि ये रिएक्शन है कि Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe, इसमें से ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल्स है कॉम्बिनेशन का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, डिकम्पोजिशन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब आप देखो ये क्या कंपाउंड है और ये एक एलिमेंट है एल्युमिनियम, और हम जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है वो आयरन से हाईली रिएक्टिव है। तो ये तो कंबाइन तो क्या नहीं, क्योंकि आप सबसे पहले ये पहचानो कि रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो कभी कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, डिकम्पोजिशन हो नहीं सकता, या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों तरफ दोनों जो है वो कंपाउंड ही होता है। लेकिन जब 2 है और दोनों में अगर कंपाउंड और एलिमेंट है, इसका मतलब हमेशा क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कैसे, एल्युमिनियम क्या आयरन से हाईली रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करके अपना ऑक्साइड बना लिया, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग का मतलब हुआ लोहा, आयरन, कि आयरन में जब हम HCl मिलाएंगे तो क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। आप देखो सबसे पहले अगर हम आयरन फिलिंग्स में HCl मिलाए तो क्या बना, आयरन का क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो हमको क्या याद रखना है कि जब आयरन फिलिंग्स में जब हम HCl मिलाएंगे तो आयरन का क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्लियर। अब इसमें बुक में दिया है पहला में कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, सही है ये। दूसरा में दिया है कि क्लोरीन गैस एंड क्लोरीन गैस तो कहीं नहीं बन रहा है, तो दूसरा गलत है। फिर आगे भी देखोगे तीसरा चौथा आपको गलत मिल जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है।
अब क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपने 9th में ही पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास बराबर होता है। मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ना मास ना क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, एस्केलेटन रिएक्शन हो गया। एस्केलेटन का मतलब 2 रीजन हो सकता है कि अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हुआ तो इसका मास का कंजर्वेशन नहीं हुआ, जबकि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो मास का कंजर्वेशन होता है। इसीलिए हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो हम इसका रीजन बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन ऑलवेज शुड बी बैलेंस सो दैट इट फुलफिल्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो स्टेटमेंट को मैं यहीं से पढ़ लेता हूं। ये स्टेटमेंट में दिया है कि हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस जब कंबाइन होता है तो अमोनिया बनता है। अमोनिया का फार्मूला ये NH3 हुआ। पहले हमने लिख लिया कि जब हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस कंबाइन किया तो अमोनिया बना, लिखे। अब ये लिखने के बाद हम इसको बैलेंस भी करेंगे। तो जब आप H2N2 NH3 लिखते हो तो आपके पास 2H 2N है और इधर एक ही N होते हैं, एक 3। अगर हम यहाँ 3 डाल दें 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो जाता है और यहाँ अगर हम 2 डाल दें तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो जाता है। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाता है। फिर दूसरा में दिया स्टेटमेंट कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगर हम फिर यहाँ 2 डाल देते हैं तो 2 यहाँ डालने से 4 हाइड्रोजन हो जाता है और 2 सल्फर हो जाता है। आप देखो 4 हाइड्रोजन 2 सल्फर हो गया, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गए। इस तरह से भी बैलेंस हो गया। क्लियर? फिर दिया कि जब बेरियम क्लोराइड जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट बनाता है। तो सिंपल है कि जब एल्युमिनियम सल्फेट बना रहा और सल्फेट में 3 है तो पहले आप सल्फेट से पकड़ो, सल्फेट 3 हो गया और सल्फेट को जब हम 3 करते हैं तो बेरियम 3 हो जाते हैं, इसलिए बेरियम को 3 करो। और बेरियम जब 3 होते हैं तो क्लोरीन 6 होते हैं। क्लोरीन को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 यहाँ दे दो, 2 यहाँ देते हैं तो एल्युमिनियम 2 खुद यहाँ क्या बैलेंस हो जाता है। फिर दिया है कि पोटासियम जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड और H2 बनता है। अब आप देखो यहाँ 2 देने से और यहाँ 2 देने से और यहाँ 2 देने से देखिए हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 पोटासियम हो गया। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन 6 में है, ये रिएक्शन ऑलरेडी दिया हुआ 6 में, जहां हमें इसको बैलेंस करना था। हाइड्रोजन नाइट्रेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट और H2O बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट और H2O बनाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3 बनाता है। बेरियम क्लोराइड और H2SO4 जब रिएक्ट करता है तो BaSO4 और HCl बनाता है। ये क्वेश्चन है। अब ये तो जो ब्लैक पेन से हम लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है। जहां जहां हमने ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है वो नंबर हम डाले हैं। अब ये देखिए अगर हमने 2 यहां डाल दिया तो 2 यहां डालने से 2H और 2H 4H इधर हो गए और उधर अगर आप 2 डाल लेते तो 4 हो गए, बाकी को मिला लो तो खुद मिल जाएगा आपको। इसमें भी 2 सोडियम यहां कर देते हैं क्योंकि 2N इधर है। जब उधर Na2 है तो इधर भी 2Na होना चाहिए, तो 2Na इधर कर दी। अब इस सोडियम को आप बैलेंस किए तो इसके चक्कर में आपके पास 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन के लिए 2 तो पहले से था आपके पास, तो 2H दे दिए, तो ओवरऑल क्या ये बैलेंस हो गया। सी को देखते हैं तो सी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन ऐसा भी कोई क्वेश्चन बन सकता है कि पहले से ही बैलेंस हो फिर भी कह रहा है क्या कि बैलेंस करो, तो इतना नहीं कि आप उसको अनबैलेंस कर दोगे, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है बैलेंस। ये बेरियम क्लोराइड है, H2SO4 है।
तो बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 BaSO4 HCl बना है। अब इसको हम देखते हैं, इधर देखिए क्वेश्चन में Cl2 दिया हुआ पहले से, इधर भी तो 2 Cl होना चाहिए, तो 2 Cl होने के लिए इधर 2 मैंने डाल दिया, तो Cl तो बैलेंस हो गया। Cl अगर बैलेंस हो गया तो H भी कितने इधर हो गए 2। अब उधर अगर H2 हो गए तो इधर भी मिला लीजिए, अब आपको मिल जाएगा तीसरा से, इसको भी हम बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंसिंग में जो सबसे ज्यादा हो उसको पहले कर लो, और फिर करते करते आएंगे तो सारा बैलेंस हो जाता है। अब ये 7 है, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया है कि केमिकल नेम में दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। फिर है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, बेरियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटासियम क्लोराइड। तो ये 4 रिएक्शंस हैं। इसमें अगर हम इस पर देखते हैं तो ये ऑलरेडी बैलेंस, आप देखो कैल्शियम बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन है, 4 2 2 4। इसमें अगर हम यहाँ 2 डाल देते हैं तो 2 यहाँ डालने से Ag2 हो जाता है, 2 Ag हो जाता है, बाकी सब बैलेंस ही है। लेकिन यहाँ अगर हम ये एक चीज दिए, अब सवाल यहाँ उठता है कि यहाँ 2 कैसे दिए, कैसे समझिए। एक चीज देखो, ये NO3 कितना 2 है, तो NO3 जब 2 है तो हम यहाँ 2 देंगे तब ना NO3 2 होगा। अब यहाँ 2 देने से NO3 तो 2 हो गए, बट Ag भी 2 हो गए, तो इधर आप उधर भी 2 दे दो Ag, तो बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी कर लोगे, Al में 2 लगा दो, Cu में 3 लगा दो, Al2 3Cu हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बैलेंस करना है, और इसका भी केमिकल फॉर्मूला ही दिया हुआ है कि पोटासियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड जब रिएक्ट करता है तो पोटासियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड बनता है। हमने लिखा जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। H2 और Cl2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। Mg मैग्नीशियम और HCl मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हमने इसको पहले ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करने का बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में आता है यहाँ कि सबसे पहले ये देखो, ये ओरिजिनली ये Br2 दिया हुआ है। अगर ये Br2 दिया है तो 2 Br करने के लिए हम यहाँ 2 दे दिए, और Br को जब 2 किए तो पोटासियम 2 हो गए, तो पोटासियम 2 हो गए, और आयोडीन भी 2 हो गए जो पहले से है। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गए। इसको अगर आप देखते हो तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, बी इसको करने की जरूरत नहीं है। सी में H2HCl, ये दोनों 2 2 था, तो यहाँ 2 दे देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। HCl यहाँ Cl2 है, यहाँ देखिए ओरिजिनली ये दिया हुआ Cl2, तो जब ये Cl2 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, इसको करने से 2H हो गए, तो ये बैलेंस हो गया, Mg भी बैलेंस हो गया। तो पहले 8 में बैलेंस करना था। फिर उस पर एक और दिया है कि बैलेंस करने के बाद इसका टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है कि कौन सा रिएक्शन है। तो हमको ये बताना है कि ये देखिए, ये अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में भी 2 रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है। डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। लेकिन रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड एक एलिमेंट, प्रोडक्ट साइड में भी एक कंपाउंड एक एलिमेंट, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। लेकिन रिएक्टेंट में भी 2 कंपाउंड, प्रोडक्ट साइड में भी 2 कंपाउंड, इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये टाइप में जनरली आप याद रखोगे। तो देखो, ये पोटासियम ब्रोमाइड है और ये बेरियम आयोडाइड है। ऐसे भी हम जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन एक्सचेंज होता है। देखिए क्या हो गया, पोटासियम आयोडाइड बन गया और बेरियम ब्रोमाइड बन गया, इसका मतलब आयन का एक्सचेंज हुआ, इसीलिए ए जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो इसका हम लिख देंगे 8A का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। दूसरा
जिंक कार्बोनेट है, सिंगल रिएक्टेंट है, ये टूट के दो बन रहा तो डिकम्पोजिशन होगा, इसको आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। रिएक्टेंट साइड में दो है, प्रोडक्ट साइड में एक है, तो कॉम्बिनेशन होगा ना। तो ये हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, जब दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस केमिकली कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस बनाता है तो वो कॉम्बिनेशन होगा। तो बी को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन, बी हो जाएगा डिकम्पोजिशन, ठीक है। और सी हो जाएगा कॉम्बिनेशन, सी हो गया कॉम्बिनेशन। अब डी बचा, अब Mg प्लस HCl, फिर दो दो है, पर देखो एक एलिमेंट कंपाउंड है, इसका मतलब क्या होगा, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप पहले इसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करने के बाद जो डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन का विथ एग्जांपल आप याद रखोगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो पहले इसको बनाएंगे, फिर हम अगले वीडियो में जो कुछ और बच गए हैं, अब साथ साथ क्योंकि ये थोड़ा लंबा था क्योंकि इसमें इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, बाकी सारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ओके, थैंक यू।